जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के वो प्रश्न जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, कम टाइम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर सके। सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम लोग 1000 प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो आप सभी को पता है, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, ठीक है। दीपावली घोषणा, जिसे इरविन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि दीपावली के दिन ही हुआ था। 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था, ठीक है। दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था, जिसे इरविन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जिस तरह से गांधी जी भारत में नमक सत्याग्रह किए थे, उसी तरह नेपोलियन ने एल्वा से पेरिस यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो आप सभी को पता है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? राइट आंसर है विलियम वेटरबर्न को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महानेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी आपका सही उत्तर है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? राइट आंसर है नेक चंद्र के द्वारा बनवाया गया था, नेक चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है, तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए गए हैं? राइट आंसर है मिस्र में ये पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? राइट आंसर है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? राइट आंसर है 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है, ठीक है। और पर्वत शिखर की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है तेनजिंग नोर्गे थे। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में कारगिल कस्बा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। माओ से तुंग संबंधित हैं, ये चीन से संबंधित हैं।
जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। आप सभी को पता है 13 अप्रैल सन 1919 को घटना हुआ था जिसके लिए जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता के जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन का ये परिभाषा है कि जनता सरकार जनता के जनता द्वारा जनता के लिए है। ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस धर्म के सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। ठीक है। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्री जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके आप छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? राइट आंसर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इंकवाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आप सभी को पता है सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? राइट आंसर है बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। ठीक है। इन्हीं के नाम पे राजधानी का नाम रखा गया है वाशिंगटन। ठीक है। वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1776 डेट अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं? पेड़ों की पत्तियां छोटी पाई जाती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज असंबंधित है। राइट आंसर है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विश्व रेखा के समानांतर है? राइट आंसर है कर्क और मकर रेखा विषुवत रेखा के समानांतर हैं। ठीक है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर है लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। सिंध असम की किस दिशा में स्थित है? राइट आंसर है उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अगला भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बुध सबसे नज़दीक ग्रह है और छोटा भी सबसे बुध है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा ये आर्य समाज की है। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर है कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और सूर्य पूरब से ही निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर है विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर है चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? राइट आंसर है पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला शासिका थी, जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर है भगत सिंह ने इंकवाल जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? तो अभी ऊपर हम बता चुके हैं 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही होगा। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो आप सभी को पता है मूल शंकर था। इनका मूल नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में ये नहीं रहेगा तो आर्य समाज भी ऑप्शन में दिया रहता है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है। आर्य समाज या दयानंद सरस्वती का ये वेदों की ओर लौटो का नारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर में स्थित है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? राइट आंसर है वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर है सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये उपाधि हिटलर ने दी थी। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर है विजय घाट इनकी समाधि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स महाभारत के रचयिता कौन है? राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर है चाणक्य, जिसका कौटिल्य नाम है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है। नाम भले ही अर्थशास्त्र है, ये राजनीति विषय से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? राइट आंसर है जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है गोवा सबसे छोटा राज्य है। और दूसरा सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम छोटा में दूसरे नंबर पे है। और बड़ा राज्य की बात करें तो आप सभी को पता है राजस्थान। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आप सभी को पता है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है 3:2 होता है, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर है वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गीत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? तो उनकी पुस्तक आनंद मठ से। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राइट आंसर है शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 22 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? राइट आंसर है हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी रेडियो एक्टिविटीता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर है हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? राइट आंसर है तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? राइट आंसर है काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर है राजघाट समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ऊपर हम बता चुके हैं, बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? राइट आंसर है कोलकाता में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर है रॉकेट शर्मा, जो कि 1984 में रूस की सहायता से गए थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचित्रा कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर 1945, आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। अभी करेंट में कौन से महासचिव हैं? तो एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? राइट आंसर है 15 सदस्य देश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी हैं? तो राइट आंसर है 5 अस्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो ऊपर हम बता चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, तो इससे ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। किसी विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? राइट आंसर है विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? राइट आंसर है अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव में।
किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं? तो आप सभी को पता है चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? राइट आंसर है तूफान का सूचक है, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल नाम है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? राइट आंसर है असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? राइट आंसर है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? राइट आंसर है ये चांदी है, जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर है मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर है देवनागरी, ये हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? राइट आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर है उदंत मारतंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? राइट आंसर है अवधी में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधी हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? राइट आंसर है एथेंस, जो कि यूनान के एथेंस में 1896 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करें तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? राइट आंसर है 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा रहे हमारा की रचना की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? राइट आंसर है कैल्शियम के कारण होती है, कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? राइट आंसर है गुर्दे द्वारा। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? राइट आंसर है शहनाई के विख्यात हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है श्री राजगोपालाचारी, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? राइट आंसर है रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर है हिमाद्री नाम है, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये तुनको तबाई थी। ठीक है, जुनको तबाई, जो कि जापान की थी, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर का बीमारी है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है, पास्कल के दाब के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? राइट आंसर है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? राइट आंसर है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? राइट आंसर है उपगुप्त के प्रभाव में
अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? राइट आंसर है अकबर अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? राइट आंसर है गुरु अंगद ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित, और बाद में उसे फिर दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? राइट आंसर है ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 206, और बच्चों की बात करें तो लगभग 300 होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है मलेरिया होता है, मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? राइट आंसर है कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? राइट आंसर है खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार की बात करें तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्टेटमेंट के तौर पर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, किसके जन्म दिवस को? तो यहाँ पे हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो ये नारों से एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंक वाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे ने दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये नारा किसने दिया था? राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो आप सभी को पता है राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाकर 1829 में, डेट याद रखिएगा, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इनके पूरे नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद ही रखना होगा, महात्मा गांधी हैं। ठीक है,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। राइट आंसर है परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है यूरी गॉगरिन। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे? तो ये रूस के निवासी थे, आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आप सभी को पता है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह था, रूस की सहायता से छोड़ा गया था बैकानेर से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा किस रोग की कमी से होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? राइट आंसर है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर है हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप सभी को पता है प्रारंभ में 14 थी और करंट में अभी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डू नॉट। ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? राइट आंसर है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? राइट आंसर है सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहा। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली परिचित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी हड़प्पा के व्यापार के समय। ठीक है, हड़प्पा के समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है सिंधु कालीन मोहरों से मिलती हैं। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? राइट आंसर है मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी निकास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो ये फाख्ता को मानते थे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 1977 में भारत के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? कौमी रीता शेरपा के द्वारा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। INC का मुस्लिम निदेशक कौन थे? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP यानी कि IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP और IP का पूर्ण रूप है। I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल और P से प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर है 193 हैं सदस्य यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में। अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पापावर सोमनिफरम नाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो राइट आंसर है जालंधर में है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को हुआ था। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी?
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। टाइंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, देखिए टाइंडल का प्रभाव कोलाइड में कणों द्वारा या बहुत बारीक आलम्बन में होता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है जापान की राजधानी है। नोकिया के सीईओ कौन है? पक्का लुंडमार्क है नोकियो के सीईओ। पंजाब का राष्ट्रीय पशु है ब्लैक बक। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर हैं यामी गौतम। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो ये कलकत्ता सत्र में गाया गया था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था जून 1923 में। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए 10 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो ये आर.के. शनमुगम सेठी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 470 लेख हैं। ठीक है, अभी हो गए हैं ABCD करके, लेकिन आपको 395 ध्यान रखना है और अनुसूची कुल 12 हैं। ठीक है, भाग की बात करें तो कुल 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर का युद्ध मंदसौर मराठा में भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर जयसिंह द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? तो ये 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। मोबीक्विक के CEO कौन है? विपिन प्रीत सिंह है। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो ये वाम वेंट्रिकल जिम्मेदार है। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। व्हाइट हाउस कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। COBOL है, इनकी कोबल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ऑर्डिनेट लैंग्वेज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? तो देखिए सूरत पहले स्थान पर आ गया है, दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आपको प्रथम स्थान पर सूरत और इंदौर को ध्यान रखना है। भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। IAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता था? सिफन हसन ने, तो ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 129 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं रेलवे जोन का नाम है पश्चिमी रेलवे। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है एडिट करने के लिए। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन नामक प्यूरिन पाया जाता है। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, न कि मनोनीत। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, निर्वाचित सदस्य थे। दूध का pH मान 6 होता है। CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? तो देखिए एनर्जी सेक्टर, फॉर्म, वेस्टेज, फील्ड्स, ये सभी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की है? तमिलनाडु प्रथम स्थान है सुशासन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अच्छा शासन चल रहा है।
पवन ऊर्जा के उत्पादक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन। ठीक है फ्रेंड्स, सेवा सदन ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? कलाम सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम न्यूटन के गति के नियमों में से एक प्रश्न पूछा गया। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। नंबर 1 है जड़त्व नियम, नंबर 2 संवेग का नियम, नंबर 3 है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीनों नियम है न्यूटन के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है। सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है तो ये दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो ये है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंध घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो देखिए बैल का चित्र जो मुहर पे प्राप्त हुए हैं इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो देखिए उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? राइट आंसर है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन वैदिक काल में हुई है। वहीं हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता काल में लोहा की खोज नहीं हुई थी, तांबा की प्राप्ति हुई है वहाँ पर। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के नहीं हुए हैं। वहीं वैदिक काल की बात हो गई तो गाय वहाँ का मुख्य पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा युग स्थल की खोज गुजरात राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं परिचित थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। सिंधु घाटी संबंधित है आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता इसलिए गैर आर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और वहीं वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। आर्यों से पहले का माना जाता है मूर्ति पूजा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, नदी का भी नाम पूछा जाता है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में धौलावीरा भी। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो आपको ध्यान रखना है धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वेदांग के नाम से जाना जाता है वेद के अंतिम भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो ये खानवा में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार बौद्ध में नियुक्त किया गया? तो ये वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये आसाहिर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1992 की सुधारों का विस्तार किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। ठीक है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। मंडी संयंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर है गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर है कोलकाता में 1974 में की गई थी। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? राइट आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूल्यतः किस अधिनियम से प्रेरित है? राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुति योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो देखिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यही अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किसका गठन किया गया था? राइट आंसर है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर है सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। 3 वर्ष में लगभग कितना? तो 12 दिन कम। ठीक है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर है सर वी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके द्वारा प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, ये सारे डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो देखिए मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। दो भाषा में लिखा गया है, हिंदी तथा अंग्रेजी में, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस के देश से लिया गया है। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है, और भाग की बात करें तो भाग 20 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अधिकारों से प्रेरित हैं। भारत के संविधान में ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुल अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी और अब 12 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? राइट आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था नवी अनुसूची को। ठीक है, जिसमें भूमि सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये 5वीं अनुसूची में है। ठीक है।